नमस्कार। आज मैं आपको जीव जंतुओं से मिलने वाले कुछ शुभ संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनसे आने वाले अच्छे समय का पता चलता है। दोस्तों, हमेशा हर इंसान की जिंदगी दो पहलुओं से जुड़ी होती है और वो पहलू हैं अच्छा वक्त और बुरा वक्त। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। हो सकता है आज वह बहुत खुश है और अगले पल वह उदास हो। और अगर आज किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो एक ना एक दिन अच्छा भी होता ही है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। ठीक उसी तरह बुरे समय का अंत भी ज़रूर होता है और ज़िंदगी में सवेरा यानी कि अच्छा दिन भी ज़रूर आता है। हमारे आने वाले जीवन में क्या होगा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती, परंतु कई बार हमें आने वाले जीवन में अशुभ या शुभ होने के संकेत जरूर मिलते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हम बहुत ही आसानी से उन संकेतों के बारे में जान सकते हैं। कई बार ये संकेत हमें भगवान के द्वारा बनाए जीव जंतुओं से भी मिलते हैं। जीव जंतुओं की गतिविधियों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी कुछ बातों का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला है तोते का घर में आना। शास्त्रों के अनुसार तोते का घर में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध कुबेर से माना जाता है। साथ ही यह कामदेव का वाहन है। इस वजह से तोता शुभ का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका संबंध बुध ग्रह से माना गया है और बुध वैभव का प्रतीक है। तोते के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में भी तेजी का सूचक माना गया है। साथ ही दोस्तों, अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। अगला है कछुए का घर में आना। दोस्तों, कछुए को पूरी दुनिया में अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका किसी भी रूप में दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर लाता है। कछुए का घर में आना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी जलीय जीव जैसे कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। कहा जाता है जहां कछुआ आता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है, जिससे यह और भी पवित्र हो जाता है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। घर में कछुए से समृद्धि के साथ साथ सुख शांति भी आती है। अगला है मेंढक का घर में आना। दोस्तों, ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि तमाम संस्कृतियों में मेंढक का घर में आना शुभ माना जाता है। चीन में इसे समृद्धि और धन के प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेंढक के घर में आने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र में भी मेंढक धनदायक माना गया है। अगर घर से निकलते ही मेंढक की आवाज सुनाई दे तो समझें कि कोई बिगड़ा काम बनने वाला है। अगला है काली चींटियों का घर में आना। काली चींटियों का भी घर में आना, घर की छत या दीवार पर काली चींटियों का रेंगना भी बहुत शुभ होता है। काली चींटियों का संबंध शनि से माना गया है, जो न्याय के देवता हैं। जिस घर में चींटियां समूहबद्ध में आती हैं उस घर में सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर अंडा मुंह में लेकर आ रही हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं जल्द ही घर में धन लाभ होने वाला है। यह आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देती हैं। दोस्तों, काली चींटियां घर से बाहर भी हों कहीं, उन्हें खाने के लिए आटा शक्कर जरूर दें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में धन की बढ़ोतरी होती है। अगला है चिड़िया का घर में आना। दोस्तों, चिड़िया का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। तो इसे बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाले अपार धन और खुशियों का संकेत है। कोई पक्षी आपके घर में चांदी का टुकड़ा लाके फेंक दे तो समझ लें आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और धन वृद्धि का सूचक माना जाता है। यदि आपके घर के मुंडेर पर बैठकर कोई सोन चिड़ैया या फिर कोयल मधुर स्वर निकाले तो समझ लीजिए कि घर के स्वामी का भाग्य उदय होगा
और आने वाला जीवन सुखी होगा। यदि घर से निकलते ही अगर कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। दोस्तों, आगे से कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो इरिटेट ना होएं। ऐसा मानकर चलें कि पक्षी का बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है। अगला है, अगर कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। बिल्ली को कुछ खाने को जरूर दें। दोस्तों, सुबह उठते ही बिल्ली के बच्चे दिखें तो ये भी शुभ रहता है। समझ लीजिए कि आपका घर रुपयों और पैसों से भरने वाला है। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और घर को खुशहाल कर देंगी। अगला है, अगर कोई बंदर आम खाकर और उसकी गुठली आपके घर में लाकर गिरा दे तो ये भी शुभ माना जाता है। यह संकेत व्यापार में वृद्धि का सूचक माना जाता है। बंदर कुछ खाना ले जाए तो ये भी शुभ माना जाता है। अगला है, अगर महत्वपूर्ण कागज तैयार करते समय छिपकली का कागज पर या आसपास गिरना बहुत शुभ माना जाता है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। सुबह सुबह यदि कौवा आपके घर के मुख्य द्वार के पास आकर बोले तो समझ लें कि आपके घर में कोई आपसे मिलने आने वाला है। आपका कोई प्रिय दोस्त या रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। दोस्तों, घर की सीमा में मोर का रहना या आना भी शुभ होता है और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। गिलहरी का घर में आना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब गिलहरी घर में इधर उधर फुदकती है तो इसका मतलब सौभाग्य से होता है। अगर आपके घर में अभी तक बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी हैं और गिलहरी आपके आंगन में आई है तो यह आपको जल्द ही खुशखबरी का संकेत देती है। दोस्तों, यदि कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए छत की तलाश में आ जाए तो यह भी भविष्य में आने वाले धन का संकेत होता है। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। बारिश के बाद अगर आपको अपने बगीचे में मेंढक, बीटल, टिड्डों का शोर सुनाई दे तो यह भी एक अच्छा संकेत होता है। कई लोग इससे इरिटेट होते हैं। अगली बार इरिटेट होने की बजाय इस संगीत का आनंद लीजिएगा। झिंगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना भी आपके बुरे दिनों के खत्म होने का संकेत है। रात में सोते समय अगर सपने में सफेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिनों से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों में गाय के कुछ शुभ संकेत वर्णित हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपको लाभ मिलने वाला है और जल्द ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। सनातन हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सुरभि नामक लक्ष्मी वास करती है। इसलिए कहा जाता है जहाँ गाय का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं गाय माता से संबंधित कुछ शुभ संकेतों और सफलता के उपायों के बारे में। दोस्तों, यदि आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं या गौ माता आपका रास्ता काट जाए
तो आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। उस समय यदि गाय की आवाज भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं और आपको खुशियों भरे मौके मिलने वाले हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर गाय प्यासी हो तो पानी भी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से उस घर के सुख में वृद्धि होती है। दोस्तों, जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। अगला है, शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। यह सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी लांग कर नहीं जाना चाहिए, इससे बनता काम भी बिगड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांगना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, गौ माता की पीठ पर एक कुबड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन करवाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। गाय के गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर के मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी आपकी हाथ की रेखा सोई हुई है, तो हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाएं। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाते हैं। प्रतिदिन या अमावस्या को गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास माना गया है। जो व्यक्ति गाय के पैरों में लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य को गौ माता का नाम लेना चाहिए, इससे बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा चंद्र देव का निवास होता है। कुंडली में सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गौ नेत्र के दर्शन करें, लाभ होगा। गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। वर्ष में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं तब पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी होता है और इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।